बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूली का क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार पराठे की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पराठे के लिए हमने आटा गूंद लेना है। तो 2 कप मैंने यहाँ पर लिए हैं फ़ाइन आटे के, जो रूटीन में हम घर पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक और 1 चम्मच इसके अंदर घी डाल देंगे। घी से पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और हाथों की मदद से हम घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। तो आटे को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से गूंद लिए हैं और बहुत अच्छे से इसकी मुक्की लगा दी है। इसके बाद हम इसको ढककर 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और एक अदद हमने मूली ली है और छीलकर हमने इस तरह से कद्दूकश इसको कर लिया है। मूली को कद्दूकश करने के बाद जो इसके अंदर पानी होता है, हाथों से हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और एक पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लेंगे। घी मेल्ट होने के बाद आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको हल्का सा हम भून लेंगे। हल्का सा कलर आने के बाद 2 से 3 चम्मच डाल देंगे प्याज और इसको हम फ्राई कर लेंगे। और जो मूली हमने कद्दूकस करके रखी थी, इसके अंदर से हमने पानी अच्छे से निचोड़ लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर की, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और आधी चम्मच डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। ये तमाम मसालों के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। यहाँ पर हम मूली की फिलिंग को ओवर कुक नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो मूली के पराठे में मूली का फ्लेवर नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो ये ज़बरदस्ती हमारी पराठे की फिलिंग तैयार है। इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। पराठे के लिए जो फिलिंग हमने तैयार की थी, उसको हमने प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल दिया था। इसके बाद बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 2 से 3 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप इस तरह से इसके अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चियाँ डालेंगे तो आपके पराठे में बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आएगी और बहुत ही फ्लेवरफुल पराठा बनकर तैयार होगा। और इस तरह से हम इसको मिक्स करके रख देते हैं एक साइड पर। और जो आटा हमने गूंद कर रखा था, इसको हम चेक कर लेंगे। आटा जो हमने गूंद कर रखा था वो अच्छे से सेट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो इस तरह से पहले हम एक पराठा तैयार कर लेते हैं। तो एक पेड़ा हम इस तरह का तैयार कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा पेड़ा नहीं बनाएंगे, नॉर्मल साइज़ का हम इस तरीके से पेड़ा तैयार कर लेंगे। काउंटर पर हल्का सा खुश्क आटा डालकर जो पेड़ा हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे और हाथों से हम इसको हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे। और जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी, 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे और इसका हम ज़बरदस्त सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस पेड़े को हाथों पर उठाकर जो फिलिंग हमने इसके अंदर डाली थी वो हम नीचे की साइड पर कर देंगे और जो इसके किनारे हैं वो हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तमाम पेड़े को इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम जो इसकी ऊपर वाली साइड है उसको हमने गोल इस तरह से करते हुए इस पेड़े को अच्छे से बंद कर देंगे। और इस तरह से बंद करने के बाद इसको हल्का सा दबाकर इसका ज़बरदस्त सा एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। पराठे को अच्छे से सेट करने के बाद दोबारा से हम इसको काउंटर पर रख देंगे और हाथों से हम इसको हल्के से इस तरह से प्रेस कर देंगे, ताकि जो हमने जो इसके दरमियान में फिलिंग भरी है वो पूरे पराठे में किनारों तक अच्छे से चली जाए। और इस तरह से हाथों से करने के बाद हम बेलन की मदद से इसको बिल्कुल हल्के हाथों से पराठे को मज़ीद अच्छे से बेल लेंगे। तो एक ज़बरदस्त सा पराठा हमारा तैयार है और तवे को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये पराठा हम इसके ऊपर डाल देंगे और एक साइड से हम हल्का सा इसको सेक लेंगे।
पराठा हल्का सा एक साइड से सिक चुका है, इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से हल्का सा पका लेंगे। पराठे की दोनों साइड हल्के से सेक लेने के बाद 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे घी और इस तरह से नीचे से आँच हम स्लो कर देंगे और पराठे को दोनों साइड से अच्छे से हम सेक लेंगे। पराठे को दोनों साइड से घी लगाकर हमने अच्छे से सेक लिया है। मज़ीद हम इसको और क्रिस्पी कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी मूली का ये पराठा बनकर तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। आप अपने घर पर इस तरह से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से बाकी के तमाम पराठे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो मूली के तमाम पराठे हमने तैयार कर लिए हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर रख देंगे हम मक्खन। आप मक्खन, रायता और अचार के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी ये मूली के पराठे बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।